और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में जारी रखी प्रदर्शन। पीटीआई की ओर से यह आह्वान किया जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रदर्शन को जारी रखा जाए। देखिए, पाकिस्तान के हालात पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या होगा इस बात का सिर्फ पता खुदा को ही है। इस बात का इल्म अगर किसी को तो शायद खुदा को ही है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा है। वहां पर हालात आप देख रहे हैं कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमी पूरी तरीके से ब्रोक डाउन है, लोगों के पास भूखे मरने की नौबत है, खाने को दाने नहीं है पाकिस्तान के पास में। और आप देखिए, इस बीच ये राजनीतिक अस्थिरता का माहौल, जिसको गृह युद्ध की संज्ञा दी गई कि ये हालात गृह युद्ध की ओर इशारा करते हैं। और अभी तो जानकारी ये भी थी कि बैठक के जरिए वहां पर आपातकाल लगाने की भी तैयारी है। हालांकि जरा इतना विरोधाभास है, ये जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो इमरान की गिरफ्तारी हुई वो गैर वाजिब है। हाई कोर्ट से इमरान को राहत मिल जाती, 17 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी भी मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वहां के पीएम शाहनवाज आरोप लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही। वो कहते हैं कि इमरान की दीवार बन गई है सुप्रीम कोर्ट। तो सोचिए, जुडिशरी का इकबाल नहीं है। आखिरकार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी वहां पर लगातार चल रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सभी की बातों में इतना विरोधाभास है। आप सोचिए, कैबिनेट में अगर यह सिफारिश की जा रही है कि आपातकाल लागू होना चाहिए, तो उसी कैबिनेट का हिस्सा वहां के गृह मंत्री भी होंगे। वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब ऐसे तो हालात नहीं है कि आपातकाल लगाया जाए। अब यहाँ पर कौन वाजिब बात बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, क्या सरकार में विरोधाभास है, कितना विरोधाभास है, ये वाकई बेहद चौंकाने वाली बातें हैं पाकिस्तान के लिए। और भी इससे बड़ी बात फिलहाल देखिए ये है कि अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसमें एक और बात नजर आती है, वो ये है कि एक तरफ इमरान ये आह्वान कर रहे हैं कि डटे रहें। पीटीआई की तरफ से भी ये बार बार आह्वान हो रहा है कि पाकिस्तान में जो प्रदर्शन है उसको जारी रखें। सरकार कह रही है कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इमरान ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने देश को लूटने का काम किया है, गैर वाजिब तरीके से उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है और यहाँ पर जनता के पैसों की लूट खसोट की है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले में हैं। और दूसरी तरफ अब कुछ ही देर बाद इमरान का संबोधन होगा, क्योंकि देखिए कोर्ट से वो बाहर आ रहे थे। उस दौरान की तस्वीरें में हमने आपको दिखाई, जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे। पीटीआई कह रहे कि पाकिस्तान में प्रदर्शन को जारी रखें। अब वहां पर अगर आपातकाल लगा तो आगे क्या होने वाला है, क्या वाकई इस बार ये जो आवाज उठ रही है उसको दबा दिया जाएगा? तो जो आवाम इस वक्त मुखालफत पर उतर आई है, सेना की भी मुखालफत, क्योंकि इमरान खुद आर्मी चीफ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे वहां के आर्मी चीफ हैं। तो जरा समझिए कि इमरान ने तो आर्मी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हमारे जब वहां के पत्रकारों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि साहब आर्मी से कोई मुखालफत नहीं है, बल्कि वहां के जो कुछ सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ में है। भाई, जब लीड वहां पर वही सैन्य अधिकारी कर रहे हैं तो फिर सेना है किसकी? बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग लीड कर रहे हैं, जिनके इशारों पर सेना चल रही है, फिर मुखालफत है किसके लिए? मतलब अब आप समझ लीजिए कि कितना विरोधाभास है वहां के नेताओं की बातों में, वहां के हर शख्स की बातों में कितना कितना विरोधाभास निकलकर सामने आ रहा है। तो आप लेकिन लब्बो-लुआब जो है वो ये है कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां की आवाम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि खाने को दाने नहीं है। और वहां के खुद के पत्रकार ये बता रहे हैं कि लोगों की जानें जो है वो जा रही हैं, क्योंकि उनको खाने को दाने नहीं मिल पा रहे। कई बार तो आपको याद होगा जिस दौरान में पाक महीना रमजान चल रहा था, वहां पर भी लोग कैसे लंबी लंबी कतारों में खड़े थे और लोगों को कहीं से अनाज मिल जाए, इसी दरकार में वो लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और उसमें भी जाने जा रही थी। इतनी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको दाना मयस्सर नहीं हो पा रहा खाने का। चाय तो मानो उनके लिए ख्वाब जैसा हो गई होगी, क्योंकि चाय वहां पर इतनी महंगी हो चुकी है। तो 2 घूंट चाय की उस पाकिस्तान की आवाम को अब जरूरत है, दरकार है, लेकिन वो 2 घूंट तक वहां के लोगों को नसीब नहीं हो पा रही, क्योंकि ये अब उनकी पहुंच से ही बहुत दूर हो चुकी है। 200 रुपए किलो आटा हो गया है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे हैं, तो सोचिए कौन वहां पर खाना खा पाएगा और लोगों के लिए कितना बड़ा संघर्ष इस वक्त है वहां पर। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ी देर में इमरान का संबोधन होगा। पाकिस्तान में प्रदर्शन जारी रखे, पीटीआई की ओर से बाकायदा ये कहा गया है। तो आप पाकिस्तान के हालातों का इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। पाकिस्तान में प्रदर्शन जारी रखें, ये बात कही जा रही है पीटीआई की ओर से। इमरान की रिहाई के बाद भी बवाल थम नहीं रहा। समर्थकों पर तो पुलिस ने गोलीबारी तक की। इमरान वर्सेस शहबाज लगातार वहां पर जारी है और अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में आगे होगा क्या।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से बवाल जारी है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के नेता कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचिए, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में भिड़ जाती है, उन्हीं की बहसबाजी हो जाती है। यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्योंकि इस मसले पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और एक चीज जो अभी तक समझ में आई वो ये कि इतनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में है कि वहां पर किसकी जुबान सच्ची, इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर नेता की बातों में इतना ज्यादा विरोधाभास है। वहां के जो हुक्मरान हैं, खासतौर पर जो उनके वजीर आजम हैं, जो उनके पीएम हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दीवार बन रहा है इमरान की, जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। इमरान कहते हैं कि आर्मी चीफ मेरी इस गिरफ्तारी के पीछे हैं, शहबाज उनकी गिरफ्तारी के पीछे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी जुडिशरी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है जहां की एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में आपस में तनमन हो जाती है, लेजिस्लेचर उनकी बात नहीं सुन रहा होता। किसी भी डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र देश में तीनों धड़ों को, सरकार के तीनों धड़ों को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को मिलजुल कर काम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनकी जुडिशरी जो है वो इमरान की तरफ झुकी हुई है, इसका एक ही मतलब है कि उनका अपने खुद के ऊपर यकीन नहीं है, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यकीन नहीं है। क्योंकि जब भी किसी देश में किसी भी दो चीजों में तकरार होती है तो फाइनल जो जुरिस्डिक्शन है वो जुडिशरी का ही है। और एक चीज बहुत ही क्लियर है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट शायद इस वक्त पाकिस्तान की बची कुची एक या दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में से है जो कि अभी तक काम कर रही है। अगर शहबाज शरीफ बोलते हैं कि उनको जुडिशरी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इससे बड़ी दुखदाई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, यहां पर इससे दुखदाई कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात एक और, यहां पर देखिए क्या विरोधाभास है। एक तरफ कैबिनेट की ओर से सिफारिश की जाती है आपातकाल को लेकर और गृह मंत्री कहते हैं कि आपातकाल जैसे हालात नहीं है। देखिए, इमरान के समर्थकों पर फायरिंग, जैसे हमने भी बताया भी कि इमरान के समर्थकों पर फायर किया जा रहा है। पाकिस्तान में सड़क पर इस वक्त सेना उतर चुकी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इमरान के समर्थक पर फायर, उनके समर्थकों पर अब फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान में सड़क पर उतर चुकी है सेना। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी आपको यह भी याद होगा कि कहा गया था वहां के गृह मंत्री द्वारा कि 3 दिनों में सब शांत कर देंगे। अब सेना सड़क पर उतर चुकी है और पाकिस्तान में जो इस वक्त सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। यहां तक कि उन पर फायर किया जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन अब बात सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, बल्कि अब बात पहुंच चुकी है फायरिंग तक। तो फायर किया जा रहा है बाकायदा। अब जो सड़क पर लोग मौजूद हैं, जो सेना इस वक्त वहां पर सेना जो उतर चुकी है वो समर्थकों पर फायर कर रही है। इमरान के समर्थकों पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान में सड़क पर उतर चुकी है सेना। अब समझिए कि वहां की आवाम, क्योंकि ये जो पीटीआई के समर्थक हैं, जाहिर सी बात है ये आवाम ही हैं, तो वहां पर आवाम और सेना अब कैसे आमने सामने, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यूके देवनाथ जी, आप हैं क्या हमारे साथ में इस वक्त? यूके देवनाथ जी, क्या इस वक्त जो विरोध बढ़ता जा रहा है इमरान के समर्थन में और शहनवाज के विरोध में और सेना के विरोध में, जो लगातार लोग सड़कों पर है, क्या उसको वाकई पाकिस्तान में से दबाया जा सकता है? कतई नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद 34 साल फौज में था। दुनिया की कोई भी आर्मी अपने अवाम को लड़के जबरदस्ती दबा नहीं सकती, चाहे कितनी भी गोली फायर कर ले। इसलिए पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन या रूलिंग पार्टी या प्रधानमंत्री या होम मिनिस्ट्री ये सोचते हैं, राना सलाहुल्लाह ये सोचते हैं कि उनकी पुलिस या उनकी रेंजर्स या उनकी आर्मी अवाम को कंट्रोल में कर लेगी, ऐसा असंभव है। खास तौर से क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वहां की लास्ट इंस्टीट्यूशन बची है जो शायद सरकार की मदद के लिए आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बुरी तरह से बटी हुई है। पाकिस्तान के जितने कोर कमांडर हैं, आधे कोर कमांडर ये सोच रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि आप और ज्यादा कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन आधे कोर कमांडर इंक्लूडिंग उनकी नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ ने सरकार को ये सलाह दी है कि सरकार को इस वक्त थोड़ा इमरान खान के ऊपर नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए।
एक और चीज जो मुझे अपने लेवल पता लग रही है वो कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो खुद ही बट गई है ऊपर और नीचे में। ऊपर जितने जनरल साहिबान हैं वो सब सोच रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन नीचे की तरफ जिन्होंने सड़क पर उतर के काम करना है, हवलदार, जेसीओ साहिबान, कैप्टन, मेजर, वो इस वक्त किसी भी तरह से अपने ही देश की आवाम के ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर जूनियर लेवल अफसरान अपने सीनियर लेवल अफसरान से ऑर्डर लेने के लिए मना कर देंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या हश्र होगा? क्योंकि पाकिस्तान की फौज भी अगर फेल हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास कोई भी और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि वो अपने अवाम को काबू में ला सके। ठीक है इसीलिए यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए कोई भी सेना या कोई भी हुक्मरान आवाम की आवाज को दबा नहीं सकता है, वो भी इस तरह से फोर्सफुली, चाहे आप फायर कीजिए, क्योंकि जनता चाहे कहीं की भी हो जब आवाज बुलंद करती है तो फिर झुकती नहीं।